तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं ट्रेंड लाइंस ना, डाउट वगैरह हो पीछे पूछ लेना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि सपोर्ट कैसे बनते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे अपन कैसे देखते हैं, है ना। तो जैसे मान लो अगर ये मैं सपोर्ट की तरफ काउंट करूँ कि सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन हो गई यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस लाइन हो गई, प्राइस के बीच में मूव कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल होगी ना ये तो प्राइस कैसे करता है, यहाँ पे जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है ना, ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे रहेगा, है ना, ऐसा मोमेंटम दे रहा है। प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, फास्ट जाता है। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता कि जैसे यहीं से पलट गया, उससे पहले से नीचे आ गया, फिर उससे ऊपर से ऊपर चला गया। तो ऐसा भी हो जाता है, और ऐसे ब्रेक करते करते ऊपर तोड़ दिया तो ब्रेकआउट बोल देंगे उसको। ये क्या बोल देंगे उसको, ब्रेकआउट बोल देंगे। और अगर ये प्राइस वापस से नीचे आ गया यहाँ से, है ना, और इसको ब्रेक कर दिया नीचे, इसको है ना, लाइन को ब्रेक कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम समझेंगे कि अगर मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, कैसे स्ट्रक्चर हो, ऐसे स्ट्रक्चर हो। जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे हो, ऐसे स्ट्रक्चर हो। प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, याद आ रहा है कुछ, डाउ थ्योरी याद आ रही है ना। लो लोज बन रहे हैं लगातार, यहाँ पे लो बना, लो बना, लो बना। ठीक है, तो ये लोअर लोज जो है ना, इनको स्विंग्स में काउंट करेंगे अपन। ये स्विंग्स है, अपर स्विंग है, ये लोअर स्विंग है, ये अपर स्विंग है ना, ये लोअर स्विंग है ना, अपर स्विंग है, फिर लोअर स्विंग है ना। तो अपन क्या करते हैं, तीन स्विंग्स हम मैच करते हैं, अपर स्विंग हो या लोअर स्विंग्स हो, कौन से मैच करते हैं अपन, तीन स्विंग्स को मैच करते हैं। यानी कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पर स्विंग्स को मैच किया, फर्स्ट स्विंग लिया, सेकंड स्विंग लिया, थर्ड स्विंग लिया, फोर्थ स्विंग लिया, स्विंग्स को मैच करके आगे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। स्विंग वन, स्विंग वन, स्विंग टू, ये स्विंग वन है तो S1 कह दो इसको। ये स्विंग टू है तो इसको S2 कह दो। ये स्विंग थ्री है तो इसको S3 कह दो, है ना। तो इन स्विंग्स को मैच किया, मैच करने के बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ करा लाइन, और उसको बाद में जब हम देखें, तो प्राइस अगर ऐसे ब्रेक कर देता है अपसाइड में, प्राइस अगर ऐसे अपसाइड में ब्रेक कर देता है, यानी अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेकआउट बोलते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन अच्छे से आ जाएगा तो फिर मैं आपको ट्राइंगल चैनल्स भी बता पाऊंगा, है ना। ब्रेकआउट हुआ है ना, तो एक तो ये चीज़ हो गई, है ना। अब क्या होता है, अभी ब्रेकआउट ट्राइंगल इसमें नहीं आएंगे, ये तो हो गया कंप्लीट, है ना। अब क्या होता है, जैसे मैं इसी का एक केस बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाके इसमें एक केस बताता हूँ। क्या होता है कई बार, अभी मार्केट में देखो ब्रेकआउट सबको पता चल चुकी है, जो मार्केट में बड़ी कॉमन चीज़ हो जाती है ना, उसको फेल होना बड़ा आसान हो जाता है, जब आपको पता होता है ना कि कि एग्जाम में जो मार्क्स क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पहले से पता है कि हाँ ये आते हैं, तो फिर स्कोर भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं लोगों के। या फिर कुछ नहीं पता होता तो सभी मतलब फेल होते हैं, या फिर प्रीवियसली कोई हार्डली कोई ऐसे मतलब अच्छा मार्क्स ला पाता है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि सबको पता चल चुका है ब्रेकआउट होगा, तो फेल भी होता है। अब फेल कैसे होगा, यहाँ पे प्राइस गया ऊपर गया, थोड़ा टाइम आपको लगा ब्रेकआउट हो गया, ले लिया, बाय कर लिया आपने, तो आपने तो बाय कर लिया ब्रेकआउट के चक्कर में, वो नीचे आ जाता है, वो नीचे आ गया, यहाँ से धम नीचे गिर जाएगा। देन उसके बाद वो रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेस किया प्राइस को, एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ पे रिट्रेस करने आता है प्राइस कई बार में, है ना। तो रिट्रेसमेंट इज अ वेरी मच मतलब एक तरीके से बड़ी कॉमन चीज है ना, आजकल अगर आप स्टॉक्स में देखोगे तो बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह होता है। तो ये इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एक तो ये टाइप हो गया आपका, ठीक है। अब एक और हम टाइप लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रेकआउट हुआ नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और मैं और आता हूँ। अब हम एक और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि अगर मान लो प्राइस ऐसे जा रहा हो, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लो उसमें। ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, हाई राइज बन रहे हैं लगातार, है ना। स्विंग बना, वन स्विंग बना, स्विंग वन, स्विंग टू, स्विंग थ्री, है ना, दिस इज स्विंग, राइट, दिस इज स्विंग, ये भी स्विंग है ना। तो आप S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, इसको S3 बोल दो। हमारा काम है स्टार्टिंग के तीन स्विंग्स को मैच करना। अगर तीन स्विंग्स को एग्जैक्टली मैच कर देंगे ना, तो आगे की स्विंग्स मैच हो ना हो इससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, अब एग्जैक्टली अगर आप सोचो कि यार एग्जैक्टली मैच तो हो ही नहीं रहे, तो कभी कभी होता है ऐसा, है ना। प्राइस कभी ब्रेक कर देगा, नीचे लगेगा कि ब्रेक नीचे जा रहा है, पर ऐसा नहीं, वापस रिवर्सल दे देगा। तो आप सारे टाइम फ्रेम को चेक करना, कौन से टाइम फ्रेम को, आर्ली को देखना, 4 आवर को देखना, डेली को देखना, सबको मैच करने की कोशिश करना। ठीक है। देन क्या होगा, प्राइस ऊपर जाता 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 जाता, यहाँ से फिर ये क्या करेगा, गिरना स्टार्ट कर देगा। प्राइस यहाँ गया था, एंड देन प्राइस ने क्या किया, गिरना स्टार्ट कर दिया, ये गिरना स्टार्ट कर दिया, गिरा ये प्राइस, एंड उसके बाद यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे इसको अपन। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो गया आपको, ठीक है। तो ये सही लाइंस ड्रॉ की जाती है, इसे ट्रेंड लाइंस बनते हैं। ये होता है ट्रेंड लाइंस एक्चुअली।
ऐसे ही बनेंगे ट्रेंड लाइन सारे के सारे, ये दो टाइप के ट्रेंड लाइन्स होगा और ज़्यादा कुछ है नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी तो मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे सीधे अपने चार्ट पर। चार्ट से बना के कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट करो, सबसे पहले अपना सब कुछ क्लीन कर लो, सारे चार्ट्स वगैरह क्लीन कर लो। देखो उसको, देखो यहाँ अब बने होंगे लाइंस वगैरह। तो मैं कोई और चार्ट लूंगा जिसमें मैं आपको लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या कौन सा चार्ट लें यहाँ पे अपन? चलो कोटक का एक चार्ट लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में बीएससी का चार्ट लेते हैं। ये कोटक महिंद्रा के एनएससी के चार्ट तो मेरे भी बने हुए हैं। ये बीएससी का मैंने चार्ट लिया और बीएससी के चार्ट में कुछ नहीं बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करवाऊंगा पहले तो आपको। ये टाइम लगता है ट्रेंड लाइन्स बनाने में, इजीली नहीं आता है, तो आपको पूछ लेना मेरे से, है ना। पूछोगे तो मुझे आइडिया रहेगा यहाँ पे। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब मैं अगर इसको फर्स्ट स्विंग मान के, सेकंड स्विंग मान के, थर्ड स्विंग मान के यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, यस और नो? ये ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पे? यस। है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड, देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाना है। अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर रहे थे, अब हम ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। ट्रेंड लाइन यूज़ की और यहाँ पे हमने फर्स्ट स्विंग को कैप्चर किया, सेकंड स्विंग को मैच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ले लिया। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली बने, परफेक्शन मत यूज़ करना, परफेक्ट मत सोचना कि मेरे को परफेक्ट बनाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में आएगी प्रॉब्लम्स, तो कंफर्टेबल रहना उस चीज़ को लेकर। बनाओगे तो ही आएगी ये चीज़, मैं पहले कह दूं आपको। मास्टरी करनी होगी तब तब जाकर काम चलेगा, अदरवाइज आप सोचोगे बना लिया कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको करोगे तो आएगा। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, क्लियर। देख लो फास्ट मूव मिला। ओवरनाइट पोजीशन अगर जिसने भी रखी है उसने काफ़ी अच्छा खासा काम किया। कल हमने बात भी की थी और कल हमने इसमें ट्रेड भी किया था, एंट्री ली थी और आज मॉर्निंग में निकाल भी दिया इसको। नाउ क्या हम इसको भी ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं क्या? मान लो इसको ले लिया मैंने, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग। अब आप कहोगे इसको क्यों नहीं लिया सर? ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो उसको, पर उसके अकॉर्डिंगली अलग लाइन बनेगी। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग। तो आप एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करना, दैट इज योर रेजिस्टेंस ऑल्सो। रेजिस्टेंस ही तो है, ये रेजिस्टेंस हम पहले तो अपन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल या फिर जो एंगुलर होते हैं वो हमने कर लिया। ये क्या हो गया आपका, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट हो गया ना ये तो आपका, सपोर्ट हो गया यहाँ पे, है ना। कि ये सपोर्ट लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे। क्या कहेंगे इसको, ब्रेक डाउन कहेंगे। यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। सिंपल एज दैट। और ढूंढ ले तो, और ढूंढ लो। तो आपको इनके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के मत लेना इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत काम आएगा आपके लिए। और टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीके से बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, ट्रेंड लाइन भी आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बेसिक है ही सही, वो तो उसको तो नॉन निगेशियबल है, वो आना ही चाहिए आपको। पर ट्रेंड लाइन के बेसिस से बड़े बड़े चार्ट, बड़े बड़े ब्रेकआउट, बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश की जा सकती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम दोनों पे प्रैक्टिस अच्छा करोगे। ये बनाया अपन ने, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है ना। फर्स्ट स्विंग, देखो अब ये आप सोचोगे यार स्विंग तो है ही नहीं सर, आर्ली चार्ट बनाया मैंने तो 15 मिनट का चार्ट ऊपर गया फिर नीचे आया, 15 मिनट देखो है ना आर्ली चार्ट। अब ये तो स्विंग है ही नहीं, स्विंग तो मतलब 2 3 4 दिन के ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनट में बनेगा, 1 आवर में बनेगा, 4 आवर में बनेगा, डेली में बनेगा। ये आया नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर मोमेंटम ब्रेक दिया इसने, अपसाइड ब्रेक करा। यहाँ पे देखो चार्ट ऊपर तक गया और 5.5 6% के आसपास का टारगेट मिल गया यहाँ पे। क्लियर है? ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, तो ऐसे आपको ब्रेकआउट ढूंढ। अब ब्रेकआउट के साथ साथ आपको सिस्टम भी यूज करना है। आपका सिस्टम क्या बोल रहा है, मैंने कहा ना मल्टीपल कन्फर्मेशन, आपको ध्यान है स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ ना, मल्टीपल कन्फर्मेशन से हम काम करते हैं। मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं ना तो बात बनती है। मल्टीपल कन्फर्मेशन पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखो ट्रेंड लाइन लगा दिया अपन ने यहाँ पे। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाओगे, लगाओगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा चीज़ों में। समझ रहे हो? ये देखो फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, अब यहाँ पे स्विंग्स नहीं है, यहाँ पे तो बस सर स्विंग तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैंडल बनी हुई, कैंडल बनी हुई, कैंडल बनी हुई, कैंडल बनी हुई, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला। यहाँ पे नीचे में कुछ पैटर्न बन जाएगा, नहीं बनेगा तो लेवल अच्छा होगा तो एंट्री मिल जाएगी। शूटिंग स्टार यहाँ टॉप पे बना हुआ ही सही है, आरडी का चार्ट है ये, है ना। और आप रिटर्न की अगर टर्म्स पे देखोगे तो रिटर्न देखो यहाँ पे 9% 10%, बहुत बड़ी बात होती है। 3 4 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे तो एक्चुअली। कितना हो गया सितंबर से, ऑलमोस्ट कितना हो गया सितंबर ऑल गया। ये तो ऑलमोस्ट 20 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको मिल गया। 20 डेज बोलने वाला था मैं। ऐसे देखिए, ये भी बन गया आपका। अब मेरे को आदत पड़ी हुई है तो मेरे को तो फटाफट दिख जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है आप टाइम स्पेंड करो चार्ट्स पर। टाइम स्पेंड नहीं करोगे चार्ट्स में तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। ये बना, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, 2 2.5% का टारगेट। स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस पूछोगे आप, हाँ स्टॉप लॉस में ही तो भूल ही गया मैं, स्टॉप लॉस कैसे निकाले। कि अगर इसमें हम एंट्री ले रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। मान लो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है ना। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखो, एंट्री एग्जिट का जो क्राइटेरिया मैंने बता रखा है आपको वही रखना है, जो अपने सिस्टम पर रखा है ना, उसी को अकॉर्डिंग रखना है। पर अगर आप फिर भी चाहते हो उसके बेसिस पे काम करना, तो जहाँ एंट्री आपको मिली है तो उसके प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ठीक है। और जो आपका सिस्टम है मेनली उसको तुम फॉलो करेंगे ही करेंगे। सब हैमर यहाँ बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लो पे चला गया, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे ना, स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए। तो एंट्री के अकॉर्डिंगली हमको देखेंगे, ऐसे ही ये अपना जो ब्रेक डाउन था, ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर। तो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा छोटा हो ना, एंट्री प्रॉपर लेने, अगर प्रॉपर पैसा बनना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आपको पहले से प्रीडिफाइन करना पड़ेगा, और आपका ध्यान रखना होगा कि छोटा सा ही है तो ले लो रिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये एंट्री मिली, मोमेंटम मिला, ब्रेकआउट हुआ, मौका मिल गया यहाँ पे, है ना। 4% का मिल गया टारगेट, यहाँ पे 2-2.5% का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर आपको एंट्री मिली, ये ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला आराम से, है ना। यहाँ पे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस लिया आपने, 1-8% के आसपास का टारगेट देख लो, आपको 9% के आसपास मिल गया। आपको सपोर्ट बनाने के साथ साथ ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब कई बार आप सोचोगे कि क्या यहाँ बनाऊँ, क्या यहाँ बनाऊँ, क्या यहाँ बनाऊँ, क्या ऐसे बन सकता था क्या। हाँ बन सकता था पर नहीं बना, यहाँ बना ठीक से, ये प्रॉपर बनेगा। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझ में आने लग जाएगी कि ये सही बना है या गलत बना है ना। है ना, उल्टे सीधे बनाना मतलब बनाओगे तो ही दिखेंगे ये, नहीं तो ये दिखेंगे ही नहीं, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ कुछ बन सकता था। ये ज़रा देखिए, ट्राई करो क्या बन सकता है क्या नहीं, अच्छा है क्या नहीं। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग है क्या नहीं है यहाँ पे। ये ब्रेक तो करा है इसने, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया फिर ट्रेस किया, फिर प्राइस में ऊपर गया। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं ब्रेकआउट हुआ है तो सॉलिड मूव में आएगा, कई बार ऐसा नहीं होता है। सॉलिड मूव तब आता है जब यहाँ पे वॉल्यूम्स ही हो, वॉल्यूम सही नहीं तो क्या दिखेगा आपको। ये यहाँ पे लिया मैंने, एंट्री लिया, यहाँ पे बनाया और ये मोमेंटम मिल गया। तो सॉलिड मूव नहीं आया 2-3 दिन, फिर उसके बाद थोड़ा मूव मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकआउट्स के आसपास वॉल्यूम भी हो। अगर आपने यहाँ पे देखा है वॉल्यूम है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको मूव मिलेगा यहाँ पे। जैसे ये देखियो, ये ट्रेन लाइन बनाओ, किसी भी चार्ट स्ट्रक्चर में मैं आपके सामने इतनी जो ट्रेन लाइन बना रहा हूँ आप भी बना सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। फर्स्ट स्विंग सेकंड, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर इसमें तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट स्विंग यहाँ बना, उसके बाद तो गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, फिर यहाँ स्विंग बना, फिर उसमें नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, अगर कंसिडर करना चाहते हो ना, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे कौन सा वाला, इसको यहाँ तक ना ले जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ले जा सकता हूँ, ये इसको भी मैं कंसिडर कर लूंगा, है ना। ये ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम है कि नहीं है देख लो जरा, वॉल्यूम है कि नहीं, वॉल्यूम तो ऐसा कुछ खास नहीं है ना, बट ये है कि मोमेंटम मिला, आप साइड में नीचे कोई ना पैटर्न दिख जाएगा और आपको सिस्टम बोल देगा भाई ले लो। तो 15% के आसपास के टारगेट यहाँ मिल गए आपको। अब बताओ, आप अब आप चार्ट का नाम बोलना और मैं उसका चार्ट खोल के दिखाऊंगा आपको, उसमें देखेंगे कि आपको ये ना कोई पैटर्न बना है, कोई ना कोई पोजिशन है वगैरह है, कुछ है क्या। जैसे मैं रिसेंटली क्रूड की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अभी लगा नहीं रखी पर आपके सामने दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम ऊपर मिलने की कोशिश कर रहा है ना। एंट्री हैमर बना हुआ है, आप कहोगे हैमर तो सर काम नहीं कर रहा क्योंकि इतना डेज का है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नॉर्मली है तो ट्रेंड अपसाइड ही ना, ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे एक तरीके से, है ना। तो ये अगर मैं इस लाइन को आगे तक लेके जाऊंगा तो यहाँ तक भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। बट हम इसलिए हमने यहाँ यहाँ तक का एक्सपेक्ट करके चला, है ना। स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं बनेगी, है ना। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ये मत सोचना मुझे तो आ ही नहीं रही, मेरे से हो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, फिर यहाँ देखो ब्रेक डाउन भी हुआ है, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर गया। तो कम से कम 20-25-50 चार्ट में जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना ज़रूरी है। मेरे चार्ट थोड़े गंदे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। देखो तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो कल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी सिल्वर के अंदर, और मुझे बीच में बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही बताता जा रहा हूँ। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग को मैच किया, देन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्राइस अपसाइड जा रहा है ना। तो ब्रेकआउट्स लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट जोन जो है ना, ये वर्क क्या कर रहा है ये वर्क कर रहा है रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, इसका ब्रेक कर दिया और ब्रेक करते ही प्राइस ऊपर भाग गया। और देख लो, और बना दो क्या जरा, यहाँ पे देखिए इसको, मतलब आप टेक्निकल जब एज एनालिस्ट और एज ए स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए कि टेक्निकल जो है वो हिडन ट्रायल मांगता है आपको, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी, रिसर्च ही तो है, ये रिसर्च तो हम कर रहे हैं, तो रिसर्च आपको करते रहनी पड़ेगी, देन यू विल बी लाइक कि हाँ अब आ रहा है, मुझे आ रहा है इस चीज़ का। तो वो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो इसलिए ज़रूरी है ये चीज़ आप करते रहो। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप मोमेंटम देख लो, 3% के आसपास मोमेंटम, 3,000 पॉइंट, 3,500 पॉइंट के आसपास आपको मौका मिल जाए सिल्वर में, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ये। तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम काम नहीं कर रहे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम काम नहीं कर रहे, हम बाकी मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पर कन्फर्मेशन के लिए ये एक अच्छा रूल है, टूल है। और ये भी पता लग जाएगा ना कि इस बहाने कि अरे यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो प्रेशर आएगा प्राइस में, है ना, मोमेंटम मिलेगा अच्छा खासा, वॉल्यूम वाइज बाइंग होगी, ये चीज़ भी होती है। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो एकदम से वॉल्यूम हुआ, ब्रेकआउट हुआ ना,
ब्रेकआउट का एक बेसिक साइकोलॉजिकल चीज़ है, अगर मैं बात करूँ तो वो सिंपल यही है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं ना यहाँ पे काम करते हैं, जो मार्केट में मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता है ना वो चीज़ें है। तो ब्रेकआउट होगा तो सबके लिए होगा, इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा, एफआईएस के लिए होगा, डीआईएस के लिए होगा, डिटेल्स के लिए होगा, तो वहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, और साथ साथ मैं आपको अ, उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इन्वेस्टिंग, ये देखो ऑलरेडी बनी हुई थी ये लाइन, तो ये लाइन बनाई हुई है, ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे गिरा प्राइस, ऊपर आया, फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो इट्स वेरी पावरफुल है ना, ट्रेंड लाइंस वेरी वेरी पावरफुल। तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है ना इस चीज़ को, नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, फिर से हम कोई कोई क्लास रख लेंगे। ये देख लो जरा, आप कहोगे सर ये तो ऊपर निकला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग करो, है ना। आपको लगता है कि नहीं एक स्विंग एक लाइन से काम नहीं चल रहा, अच्छा ये भी मत पूछना मेरे से कि ये सर बॉडी से मैच करूँ या विक से मैच करूँ, दोनों से चलेगा, दोनों से चलेगा, है ना। कई बार आप बॉडी को मैच करते हो, बॉडी फिर ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी विक बॉडी ऐसा कुछ भी हो सकता है। जस्ट हिट एंड ट्रायल, चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये स्मॉल टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, 4 टाइम में भी कर सकते हो, मंथली में भी कर सकते हो, सब में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये है। ऐसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये देखो बड़ा टाइम फ्रेम में लगाता हूँ आपके सामने, और इसके बीच में देखो ये कितना अच्छा मोमेंटम मिला। ये ऑल्सो वर्किंग डेली चार्ट में, अब देखो कब बना था, ये नवंबर में बना था, और ये ब्रेकआउट कब हुआ, दिसंबर फरवरी में। ऑलमोस्ट 4 महीने के आसपास हो गया ना, उसके बाद ब्रेकआउट देखो, मोमेंटम मिला, आप साइड में क्लियर अप। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी आनी चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और बताना ये कैसे क्या रहा क्या रहा, और कोई भी चार्ट वगैरह आपको मिले तो उसमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना, जैसे कोई भी चार्ट आप बताओ मुझे। मान लो हम कोई निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से किसी चार्ट को लेते हैं, मान लो टाटा मोटर्स को हम लेते हैं, टाटा मोटर्स में देखते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, ये ढूंढना पड़ेगा आपको, बिना ढूंढे नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं लगता, बताना जरा मुझे। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम में साइड मिला, कंटिन्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। और आ जाते हैं, देखो 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 देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखो, मैं बना पा रहा हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस और टाइम बहुत है, तो मुझे दिख जाता है, आपको दिखेगा नहीं, आई एम लग रहा है मुझे। तो उसके लिए वही ज़रूरी चीज़ है, आप ढूंढोगे तो, जैसे ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी बने हुए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी ट्रेंड लाइन जो है, ये देखो यहाँ भी बनेगा ट्रेंड लाइन। अब आप आर्ली चार्ट में देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ बनता था। और यहाँ पे देखो हैमर बना, कन्फर्मेशन के लिए ग्रीन नहीं है, बट फिर भी हम इसके बेसिस पे काम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी तुमको ये वीडियो वगैरह, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम मिला। और देखो जरा, ये क्या बना सकता हूँ क्या, हाँ बना सकता हूँ, मोमेंटम मिला, ब्रेकआउट मिला, बट वापस सस्टेन करने नहीं आया, रिट्रेस करने आ गया प्राइस, तो आप देखोगे इस प्राइस तक ही आएगा ये। तो अब जो लाइन को ड्रॉ करोगे तो क्लियर होगा, मतलब अब जब बनाओगे ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। अभी मेरे कितना है बता दूँ मैं, इतना हेल्प नहीं करेगी, सब सब में बनेगा, सारे टाइम फ्रेम में बना सकते हो, सबसे सारी जोन से बना सकते हो, तो ब्रेकआउट के बेसिस से बड़े बड़े मोमेंटम मिल जाता है। तो आपको उतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि प्रॉपर समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी पूरी वीडियो। ठीक है, तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ट्रेंड लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, हम ट्राइंगल और चैनल्स बाद में पढ़ेंगे, और समझेंगे उनके बारे में कैसे क्या काम करते हैं वो सब चीज़ें। और एग्जांपल और लेना चाहिए, एग्जांपल और ले सकते हैं, चलो एग्जांपल्स और ले सकते हैं, जिंक का एग्जांपल अभी मैंने लिया जबकि रिसेंटली है ही है। तो ये देखो ज़रा आप, ये ऑलरेडी बन जाएगा, देखो फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग लिया, ये देखो यहाँ ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ट्रेंड लाइन इज़ वेरी पावरफुल गाइज। तो आप समझना इस चीज़ की, ये कितना हम कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन बनी ना, तो ये बनाओगे तो समझ में आएगी, दिखेगी। तो ये चीज़ है, ये